आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का इजलास बेनतीजा खत्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी ना दी गई। इजलास कल सुबह 9:30 बजे दोबारा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुसव्वदे पर मुशावरत। उधर पार्लिमान की खुसूसी कमेटी ने आईनी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। नया मुसव्वदा 26 नकात पर मबनी, तमाम नकात आला अदलिया से मुताल्लिक। खैबर पख्तूनख्वा के नाम में तब्दीली समेत दीगर मुजव्वजा तरामीम को फिल वक्त ड्रॉप कर दिया गया। खुर्शीद शाह कहते हैं मुसव्वदे को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया गया। आमिर डोगर का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी मुत्तफ़िका नहीं। तहरीक इंसाफ ने तरामीम की मुखालिफत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कमेटी में इत्तेफाक राय हो गया तो ऐवान में भी हो जाएगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल, उम्र की बालाई हद 65 साल करने की तजवीज़। 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। वजीर आजम चीफ जस्टिस का नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़। आईनी बेंचेस जुडिशल कमीशन की नामजदगी पर बनाए जाएंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। आईनी बेंचेस के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक नहीं होगा। एक आईनी बेंच में कम से कम 5 जजेस होंगे। 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी नामजद करेगी। आईनी बेंचेस के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती खुसूसी बेंच करेगा। चीफ जस्टिस सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्त ने पीटीआई को देने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला करने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फिर वजाहत जारी कर दी। वजाहत में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का असर हमारे फैसले को माजी में लागू करने की इजाजत नहीं देता। अक्सरियती जजेस का वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। वजाहत में कहा गया है कि अदालत के फैसले का आइन के आर्टिकल 189 के तहत नफाज लाजिम है और इसे नाफिज किया जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ दोनों की जानिब से मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की गई। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के माजी से इतलाक बारे सवाल उठाया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 में सेक्शन 104A का इजाफा किया गया। तहरीक इंसाफ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर हुक्म आईनी दफात की तशरीह और नफाज पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अमल दरामद का इम्कान। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास कानूनी टीम ने भी इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ दे दी। कानूनी टीम के मुताबिक पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। कानूनी टीम ने मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन ने मजीद मुशावरत के लिए पीर को दोबारा इजलास बुला लिया। आपको खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये आखिरी वीकेंड होगा। मेरा कोशिश ये होगा कि हम जल्द से जल्द इस आइन साजी की अमल को सियासी पार्टीज की कंसेंसस के साथ पार्लियामान से 26th अमेंडमेंट पास किया जाए। आइन साजी अपनी सियासी ताकत से मंजूर कराएंगे। पीपी, नून लीग और JUI का मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो गया। कोशिश होगी आईनी तरमीम अक्सरियत से मंजूर कराएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। बोले मिसाक़े जमहूरियत में किए गए वादे पूरे करने जा रहे हैं। आईनी तरमीम के हवाले से अरकान से यह आखिरी मुलाकात होगी। मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने आइन साजी के लिए हमेशा किरदार अदा किया। फजलुर रहमान के जायज मुतालिबात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखे गए। शहबाज शरीफ ने मुतालिबात पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी कराई। ऐसा हुआ तो हम जल्द तरामीन मंजूर कराने की पोजीशन में आ जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह सियासी सरगर्मियों का मरकज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की JUI सरबराह से मुलाकात। आईनी तरमीम के हवाले से तबादले ख्याल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर, सलमान अकरम राजा, अलामा राजा नासिर अब्बास भी मौलाना से मिले। आईनी तरमीम के मुसव्वदे और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम का चौथा मुसव्वदा PTI के हवाले किया। तहरीक इंसाफ ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया।
बानी पीटीआई से मुलाकात तक आईनी मुसव्विदे की हिमायत से इनकार। फजलुर रहमान का पीटीआई वफ्द को बानी से मुलाकात कराने का इंदिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई को बानी से मुलाकात की यकीन दहानी कराई। कहा कल आप जाएं और बानी पीटीआई से हतमी मुसव्विदे पर मुशावरत करें। असद कैसर ने कहा आप जमहूरियत के दावेदार हैं, हमें इतनी आपसे तवक्कुआत हैं। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। हमारी मौलाना साहब के साथ मुलाकात में तवील गुफ्तगू हुई है उन शेकों पे जो आईनी तरमीम में शामिल है। अभी हमारी मीटिंग जारी ही थी कि ये खबर आई कि स्पेशल कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया है। आईनी तरमीम पर फजलुर रहमान से इत्तेफाक हो गया, जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। हुकूमत ने हमसे चौथा मुसव्विदा शेयर किया। मौलाना से मुलाकात के दौरान मुसव्विदे की मंजूरी की खबर मिली। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें खुशी हुई। सुप्रीम कोर्ट जजेस की वजाहत से आइन की बालादस्ती हो गई। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन फौरी पीटीआई की मखसूस नशिस्तें दे। आइन की ये किताबें हमारी किसी बहन के सर के दुपट्टे से ज्यादा कीमती नहीं है कि अगर खवातीन को उठा के, खवातीन को अगवा करके आपने कानून साजी करनी है, शर्म का मकाम होगा जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। आइन हमारी बहन के सर के दुपट्टे से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर खवातीन को अगवा करके कानून साजी करनी है तो शर्म का मुकाम होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले हमने कभी नहीं कहा कि आइन में तब्दीली नहीं हो सकती। ये कैसी आईनी तरमीम है कि एमएनएस को अगवा करना पड़ रहा है? आप क्यों फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो रहे हैं? क्या एक मुल्क में 2 वजीर आजम हो सकते हैं? स्पीकर, सदर, वजीर आजम एक होता है तो फिर चीफ जस्टिस 2 क्यों? मुसव्विदा कहाँ से आया, कहाँ से मिला मुसव्विदा, किसने बनाया मुसव्विदा? ये आईनी तरमीम नहीं, गैर आईनी तरमीम है। आज आइन साजी की बात हो रही है और ईमान स्पिन का जाल कामयाब। इंग्लैंड टीम के छक्के छूट गए। पाकिस्तान ने 3 साल बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच जीत लिया। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त। सीरीज 1-1 से बराबर। हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 144 रन पर ही ढेर हो गई। शान नसूद की कप्तानी में कौमी टीम ने मुसलसल 6 शिकस्तों के बाद जीत का मजा चखा। मेहमान टीम एक के बाद एक विकेट गंवाती रही, एक सेशन भी पूरा न खेल पाई। साजिद और नवान की गेंदों ने बैटर्स को चकरा कर रख दिया। नवान अली ने 11 और साजिद खान ने 9 विकेटें हासिल की। पाक इंग्लैंड टेस्ट मैच में अनोखा रिकॉर्ड। कौमी स्पिनर्स ने तमाम 20 विकेटें हासिल की। नुमान अली और साजिद खान की जोड़ी ने 52 साल पुराना रिकॉर्ड बराबर किया। इससे कबल 1972 में स्पिनर्स की जोड़ी ने टेस्ट मैच में 20 विकेटें हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया के डेनिस और बॉब मेसी ने इंग्लैंड के खिलाफ ही 20 खिलाड़ियों को आउट किया था। पाकिस्तान की जानिब से 1956 में पहली मरतबा ये रिकॉर्ड बना था। स्पिनर्स फजल महमूद और खान मोहम्मद ने ऑस्ट्रेलिया के 20 खिलाड़ियों को आउट किया था। मजमूई तौर पर टेस्ट क्रिकेट में 7वीं मरतबा स्पिनर्स ने हरीफ टीम को घर भेजा। हुकूमत का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी सदर को खत, सजा मुआफ़ी की दरखास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से मामले में मुदाखलत की दरखास्त। लिखा, आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सजा दी गई, 16 साल की सजा काट चुकी हैं। गुज़िश्ता बरसों में कई पाकिस्तानी हुकाम आफिया सिद्दीकी से मुलाकात कर चुके हैं। सबने आफिया सिद्दीकी के साथ होने वाले सलूक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। आफिया सिद्दीकी की पहले से मुतासरा ज़हनी और जिस्मानी सेहत मज़ीद ख़राब हुई। खदशा है कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर सकती हैं। दरख्वास्त है कि आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। तालीमी इदारों में तालिबात को हरासा करने का केस। आईजी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आपने वीडियो वायरल होने से रोकने के लिए क्या किया? आईजी ने बताया, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं, पीटीए रोक सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब आग भड़के तब आप हरकत में आते हैं। आपकी नाकामी है कि आपने बच्चों के सड़कों पर आने का इंतजार किया। 2 दिन की ताखीर का हिसाब दें।
एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्ची कॉलेज से छुट्टियों के दौरान ज़ेर इलाज थी और जिंदा है। अदालत ने तालिबात हरास की, जाली वीडियो और एक्स पाबंदी केस यकजा कर दिया। LCU की तालिबा का बयान कलमबंद करने की हिदायत, दबाव की सूरत में सख्त कार्रवाई का इंदिया। मानी चेयरमैन PTI ने हमारी सियासी रवायात को जहर आलूद किया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की रवायत बानी चेयरमैन PTI ने डाली। नफरत की फसल इन्होंने बोई थी, आज ये काट रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अतातार का सेनेट में इजहार ख्याल बोले, सियासी मुखालिफ सियासी दुश्मन नहीं होता, ये वक्त का धारा है। कल आप यहाँ बैठे थे, आज हम बैठे हैं, कल कोई और बैठा होगा। एक शख्स ने गुड तालिबान और बैड तालिबान की बहस की, उन्हें वापस लाकर बसाया। दहशतगर्द बलोचिस्तान और KP में हमले करते हैं। अली अमीन गंडापुर 24 में से 16 घंटे सियासी सरगर्मियों पर सर्फ करते हैं। अतातार की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। आईनी तरमीम के लिए हमारे सेनेटर्स को लापता किया गया है, इससे सूरत हाल गंभीर हुई। सेनेटर शकूर खान कल से गायब हैं। इस सूरत हाल में क्या अपोजिशन तरमीम लाएगी? मौलाना अताउर रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल, बोले क्या हम आज़ादाना तौर पर तरमीम के बारे में सोच सकते हैं? जिससे पूछे असल सूरत हाल किसी को मालूम नहीं। PTI वाले बानी से मुलाकात के बाद ही कोई फैसला कर सकेंगे। इरफान सिद्दीकी बोले, मौलाना अताउर रहमान की बातों से इत्तेफाक है, मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले पर जल्दबाजी नहीं की। हमारा इस तरमीम में कोई सियासी फायदा नहीं। हमारी कोशिश है कि PTI समेत तमाम जमातें इसका हिस्सा बने। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले, एक मीटिंग हो रही है, काबीना इजलास भी है, इजलास को 1 घंटे के लिए मुलतवी कर देते हैं। हुकूमत का जुडिशल पैकेज किसी सूरत कबूल नहीं, हर बार को उसका मुसविदा भेजा जाए और 1 महीने के अंदर उसका रद्द-ए-अमल लिया जाए। सेनेटर हामिद खान ने हुकूमत की मुजवज़ा तरमीम मुस्तरद कर दी। कहते हैं हुकूमत आइन पर हमला आवर हो रही है, वकला एक्शन कमेटी बना रहे हैं। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की, समझौता नहीं करेंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का मामला खटाई में डाला हुआ है। अभी एक बाज़गश्त हुई है कि नशिस्तें हुकूमत को माले गनीमत समझ कर दी जाएंगी। ऐसा हुआ तो सब पर आर्टिकल 6 लगेगा। पंजाब में प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए नया इदारा कायम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, आलमी मयार के मुताबिक नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी दे दी। गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तियाबी और दीगर अमूर के तहत निर्ख मुकर्रर करने की तजावीज़ पर गौर। सनफ्लावर, सोयाबीन और केनोला की काश्त बढ़ाने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। हर शहर में टमाटर, प्याज और दीगर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मकामी काश्त बढ़ाने पर जोर। प्राइस कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने का फैसला। काश्तकारों को बराह रास्त खरीदार से मुंसलिक करने के लिए इक़दाम पर गौर। मरीम नवाज ने कहा कि काश्तकारों और ताजरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। गंदम और आटे के निर्ख के उतार चढ़ाव और मार्केट डायनामिक्स पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों का कोटा गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे से मुतालिक प्राइम मिनिस्टर पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और ऑफिस मेमोरेंडम कलअदम करार दे दिया। सिंध, बलोचिस्तान और KP के सिविल सर्वेंट्स रूल्स की मुतल्लिका शिके भी कलअदम करार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फैसले का इतलाक पहले से मिलने वाले कोटे पर नहीं होगा। दहशतगर्दी में शहीद अफराद के कानूनी वर्सा भी मुस्तस्ना होंगे। वज़ीर आज़म को भी कोटे से मुतालिक रूल्स नरम करने का इख्तियार नहीं है। अच्छी तर्ज हुक्मरानी का हुसूल गैर मुसावी सलूक अपना कर हासिल नहीं किया जा सकता।